यह वीडियो किसी और स्थान का नहीं बल्कि यह दृश्य है लखनऊ के बैकुंठ धाम शमशान घाट का। यह दृश्य दिल दहला देने वाला है और उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रहा है। यह चिताएं खुद की मौत से मारे गए लोगों की नहीं है, बल्कि यह सब सरकार की चिकित्सा अव्यवस्था की देन है। किसी को एम्बुलेंस नहीं मिली तो किसी को अस्पताल में जगह नहीं मिली, किसी को इलाज नहीं मिला तो किसी को डॉक्टर नहीं मिला और किसी को दवा नहीं मिली। ऊपर से दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे कि किसी को मरने नहीं देंगे, लॉकडाउन भी नहीं लगाएंगे, बस सिर्फ चुनाव कराएंगे और चुनावी रैली कराएंगे। यान केन प्रकारेण हर जगह सत्ता हासिल करनी है। जनता मर रही तो मरती रहे। जब आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं है तो क्यों उसका ढिंढोरा पीटकर बड़े बड़े फर्जी दावे किए जा रहे। कोरोना को आए 1 साल से अधिक हो गया, लेकिन आज जब सब कुछ हाथ से निकल रहा और सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई और आपके पास अब सिर्फ एक मात्र विकल्प बचा है, संपूर्ण लॉकडाउन का। लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लोग कहने लगेंगे कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था धरी की धरी रह गई और यही असलियत भी है। कब तक इससे सरकार मुंह चुराएगी। अब हालात यही है कि लोग सड़कों पर मरे मिलेंगे और लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। बहुत ही अद्भुत कहानी बन गई उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की। कल प्रयागराज में एक व्यापारी कोरोना के मरीज की तबीयत अचानक गंभीर हो गई। घर वालों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था करके मरीज को कमला नेहरू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर कोई बेड खाली नहीं होने की बात बताकर मरीज का इलाज शुरू नहीं किया गया। मरीज 4 घंटे एम्बुलेंस में बेहोश पड़ा रहा। प्रयागराज में सरकार की तरफ से 3 कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं और सभी हॉस्पिटल फुल है। जब प्राइवेट नर्सिंग होम में संपर्क किया गया तो पता चला कि वहां कोई भी कोरोना का मरीज नहीं लिया जा सकता है, ऐसा सरकार का निर्देश है। यानी कि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है और प्राइवेट को रोका गया है। आखिर कौन सी नीति है सरकार की, कौन सी व्यवस्था है सरकार की और क्या नियत है सरकार की। 4 घंटों तक मरीज को तड़पाकर जब एक बहुत हाई लेवल की सिफारिश लगाई गई तो उसी सरकारी अस्पताल में रात 11 बजे मरीज को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वाराणसी के BHU अस्पताल में कोरोना संक्रमित शोध छात्र स्ट्रेचर पर तड़पता रहा, लेकिन उसे ICU में बेड नहीं मिला। इससे स्ट्रेचर पर ही उसकी मौत हो गई। मौत से पहले छात्र खुद डॉक्टरों से हाथ जोड़कर बचाने की विनती करता रहा। उसके दोस्तों ने रात में अधिकारियों को फोन किया, फोन नहीं उठा तो उनके घर का दरवाजा पीटा। इसके बाद जब तक ICU में बेड की व्यवस्था हुई, छात्र इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ चुका था। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उससे शवदाह गृहों में अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि शव जलाने के लिए अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, फिर भी रात के 2-3 बजे तक अंतिम संस्कार होने की खबरें आ रही हैं। दिल्ली से लेकर वाराणसी तक यही हाल है। गुजरात के सूरत में हाल इतने खराब हो गए कि 24 घंटे लगातार शव जलाए जाने से कई श्मशानों में शव जलाने के लिए बनी गैस भट्टी के अंदर रखे लोहे के तख्ते पिघल गए। हालात उत्तर प्रदेश में विस्फोटक हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए केसों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और एक्टिव केस भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हालात कितने बिगड़ चुके हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उनके आगे किस तरह बौनी साबित हो रही हैं, वो कोविड टेस्टिंग के लिए लंबा इंतजार और लंबी लंबी लाइनों को देखकर समझा जा सकता है। समझना मुश्किल है कि इस हालात के लिए किसको कोसें और किसको दोष दें। कोरोना से बढ़ते मरीजों को संभालने के लिए अस्पताल ना तो पर्याप्त थे, ना हो सकते हैं। अस्पतालों में जान बचाने वाले देवदूत खुद संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके सरकारें बेफिक्र रहीं और जनता मस्त रही, जिसका नतीजा देश के सामने है। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर और बदहाल स्थिति के कारण कई व्यापार एसोसिएशन ने स्वतः लॉकडाउन की साहसिक शुरुआत कर दी है। लखनऊ के कुछ बड़े प्रमुख बाजार आज से 3 दिन बंद रहेंगे, जिसमें हजरतगंज, अमीनाबाद, पांडेयगंज, आलमबाग, भूतनाथ, चाक, गल्ला मंडी, बिजली बाजार, नाका हिंडोला, स्वदेशी मार्केट प्रमुख है। कुछ ने यह भी फैसला लिया कि अब कुछ दिनों तक दुकानें शाम 5 बजे तक ही खोलेंगे। साथ ही अमीनाबाद मार्केट 21 अप्रैल तक बंद रहेगा। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर के हालात भयावह हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या में जारी वृद्धि डरावनी तस्वीर पेश कर रही है। एक दिन में मिलने वाले संक्रमण के मरीजों का आंकड़ा गुरुवार को 2 लाख पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 2 लाख नए कोरोना मरीज मिले हैं और 1037 मरीजों की जान चली गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कोरोना वायरस इतना शक्तिशाली है कि किसी भी संक्रमित के साथ सिर्फ 1 मिनट तक संपर्क में आने पर ही यह फैल रहा है। पूरा का पूरा परिवार ही इसकी चपेट में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण अब बेकाबू होता दिख रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान रोज मिलने वाले नए मामलों का रिकॉर्ड टूट रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान 4786 मरीज मिले हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा 23,724 हो चुका है। राजधानी पटना कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है, जहां करीब 36 इलाके हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली के सभी इलाकों में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हालात यह हैं कि 24 घंटे में ही दिल्ली के विभिन्न जिलों में 746 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि दक्षिणी जिले संक्रमण की गति सबसे तेज है। यहां 24 घंटे में ही सबसे ज्यादा 169 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही मृतकों के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3000 से अधिक नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और इस दौरान 63 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसके द्वारा प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं संचालित की जाती है, बोर्ड के 19 सदस्यों में से 17 सदस्य कोरोना पॉजिटिव है और सभी का अस्पताल में इलाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के बाद अब सत्तारूढ़ दल भाजपा की ओर से भी राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण की अनियंत्रित स्थिति पर आवाज उठने लगी है। भाजपा के अवध क्षेत्र के महामंत्री विजय प्रताप सिंह ने फेसबुक पर लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को संवेदनहीन बताते हुए जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए IPL 2021 के छठे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रनों से हरा दिया। बेंगलुरु की यह लगातार दूसरी जीत है। RCB ने पहले खेलने के बाद 20 ओवरों में 8 विकेट पर 149 रन बनाए थे। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम निर्धारित ओवरों में 143 रन ही बना सकी। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है। IPL के 14वें सीजन का आगाज जीत के साथ करने वाली दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्तजे को कोरोना हो गया है। वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नोर्तजे से पहले दिल्ली कैपिटल्स के ही अक्षर पटेल को भी कोरोना हो गया था। अक्षर पटेल 28 मार्च को टीम के होटल पहुंचे थे। कोरोना जांच की उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।